गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने कौन सी स्टोरी स्टार्ट की थी पढ़नी? अपना स्थान स्वयं बनाए, है ना। और आधी स्टोरी हम लोगों ने पढ़ भी ली थी। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? उस कोठरी के बारे में तक, है ना, कि वो कार्यालय में पहुंचा, वहाँ एक कोठरी थी। तो आज हम लोग जानेंगे कि उस कार्यालय की कोठरी में क्या था, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आगे पढ़ना। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी भी थी। क्या थी उस कार्यालय में? उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल यानी कि उसकी खोजबीन की। उसमें जाके देखा कि कैसी कोठरी है, इसमें क्या रखा है, ये क्यों बनी है। सब उस व्यक्ति ने उसकी जांच पड़ताल की। जब उसने जांच पड़ताल की तो उसे पता चला कि पिछले कई सालों में बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए थे। जब उसने उस कोठरी को देखा तो उसे पता चला कि पिछले कई सालों से राजा के पास बहुत सारे पत्र आए थे। हो सकता है उन पत्रों को राजा ने ना देखा हो या उन्हें ना पता चला हो। उनके लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था। जो पत्र राजा के पास आए थे, उनका ढेर भी कहाँ पड़ा था? उसी कोठरी में पड़ा हुआ था। बहुत सारे पत्र पड़े हुए थे। फिर और क्या कहते हैं, उसमें बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी और रत्न जड़े थे। मतलब बहुत सारे। अब पुराने टाइम में राजा महाराजा होते थे तो उनके लेटर हम लोग की तरह तो होते नहीं होंगे कि एक कागज का लेटर हुआ, उसमें एक कागज का लिफाफा हुआ, उसमें लेटर डाला और दे दिया। वो तो राजा महाराजा थे, तो उनके में भी जो लिफाफे रहते थे वो उसमें भी जड़े रहते थे। जैसे उनके हीरे मोती होते, आभूषण जो भी होते थे, तो उस टाइम के जो रत्न होते थे वो उनके लिफाफे में जड़े रहते थे। वो सब भी वहाँ पर, उनका ढेर का ढेर वहाँ पर पड़ा हुआ था, जो काफी टाइम से पड़ा था। ये सब चीजें जब उसने उस कोठरी की जांच पड़ताल की, किसने? वो व्यक्ति जो वहाँ पर चपरासी की पोस्ट पर आया था। तो उसे पता चला कि इतने सारे लिफाफे हैं, ऐसे लिफाफे हैं, उन पे पच्चीकारी करी हुई है, उन पर रत्न जड़े हुए हैं। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे। और जो लिफाफे इतने सजे धजे थे, जिनपे इतनी कारीगरी करी हुई थी, वो लिफाफे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी की शादी वादी पड़ती होगी। जैसे हम लोगों में कार्ड देते हैं, शादी होती है तो किसी के यहाँ से कार्ड आता है। ऐसे ही राजा महाराजा के टाइम में भी जब किसी की शादी होती तो निमंत्रण पत्र तो वो भी देते होंगे। तो जो दूसरे राजा महाराजा बादशाह हुआ करते थे, उन्होंने ये पत्र इनको दिए होंगे। लेकिन वो राजा महाराजा थे तो उनके लिफाफे अच्छे से रत्न जड़े हुए हुआ करते थे। तो वो सारी चीजें पड़ी हुई थी वहाँ कहाँ? यस, कोठरी पे। फिर क्या हुआ? युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया। जो उन्होंने देखा है कि लिफाफों में इतने सारे हीरे जवाहरात सब जड़े हुए हैं, उन्होंने एक कारीगर को बुलाया। उस युवक ने जिसको राजा ने काम पे रखा था, उसने कारीगर को बुलाया और लिफाफों में जितने भी हीरे जवाहरात लगे हुए थे उन सबको निकलवा के अलग रख दिया। फिर क्या किया उन्होंने? और बाजार में बेच दिया। सारा उसको निकलवाया, हीरे जवाहरात मोती, और निकलवा के उन्हें क्या किया? बाजार में बेच दिया। अब आप सोच रहे होंगे बाजार में बेचकर उस व्यक्ति ने चोरी कर ली होगी, है ना। इतना पैसा देखा होगा, सोचा होगा इसको बेच दे, राजा को क्या पता चलेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। मैंने आपको बताया ना, ये स्टोरी जो एक कहानी है बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति की है। तो आगे सुनिए क्या हुआ। बिक्री से आई रकम में से कुछ रुपए तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्रादि लगाने में खर्च किए। जो उन्होंने हीरा जवाहरात बेचे, उन्होंने क्या किया, जो पैसे उससे मिले, आधे पैसे तो उसने फर्नीचर बना लिए, क्योंकि वो कार्यालय बड़ा खराब सा था, टूटा फूटा सा पड़ा था, बहुत धूल धक्कड़ पड़ी थी, तो उसको उसने बहुत सुंदर बनाया। और कुछ से क्या किया, फर्नीचर बना लिया। कुछ का क्या किया, पेंटिंग वेंटिंग ला के वहाँ लगा दी, उसको बहुत सुंदर बना दिया उस कार्यालय को। और बाकी पैसों से क्या किया, आइए सुनते हैं। बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिया। बाकी पैसा उसने क्या किया, सरकारी खजाने में जमा कर दिया। उसने सारे लिफाफे लिए, उनके ऊपर से हीरे रत्न जवाहरात जो भी लगे थे
कारीगर लगाए, उनको निकलवाया, उनको ले जाके बाजार में बेच दिया। जो पैसे उसको मिले वहां से उसने आधे फर्नीचर बनवा लिए, चित्रकारी पेंटिंग खरीद ली, बाकी जो बचा उसको जमा कर दिया जहाँ पर राजा के खजाना जमा होता था। जहाँ वो सामान बिका उसकी भी रसीद ली और जहाँ से सामान खरीदा उसकी भी। अब वो व्यक्ति इतना ईमानदार था, इतना मतलब वो चाहता तो रख लेता था अपने पास। क्या पता चलता राजा को? राजा को तो ये भी नहीं पता था कि वो कमरा साफ है कि गंदा है, इतने दिन से खुला भी नहीं था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया उसने उन्हीं के काम में उसका प्रयोग किया, बाकी जमा कर लिया। और सामान जहाँ बेचा उसकी भी रसीद ली और सामान जहाँ से खरीदा उसकी भी रसीद ली, ताकि कल को अब वो राजा को सारा हिसाब किताब बता सके, है ना। वरना कोई कह देता कि इसने चोरी कर ली, फिर उसके बाद तो कोई प्रूफ नहीं रहता। अब उसने रसीद ली तो वो राजा को कम से कम बता सकता है कि उसने चोरी नहीं की, उसने हर चीज की रसीद रख रखी है। फिर आगे सुनिए क्या होता है। अब वह स्थान सचमुच शाही लगने लगा। वो जो कूड़ा करकट धूल धक्कड़ वाला कमरा था वो सच में बहुत शाही लगने लगा। कहा कि आपके जितने पैसे हैं सारे लुटा रहा है, वो सारे उड़ा रहा है, आपने किस व्यक्ति को काम पर रख दिया है। बहुत सारी बुराई उन्होंने राजा से जाके उसकी कर दी। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे वहां आए तो देखकर दंग रह गए। एक चुगलखोर जाके बार बार उसकी चुगलखोरी कर रहे थे, बार बार उसकी बुराई कर रहे थे। राजा बड़े गुस्से में आए और जब वो कार्यालय में आए तो उसे देखकर बहुत दंग रह गए कि अरे ये कैसे हो गया। फिर उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने ये सजावट किसके रुपयों से की है? तब चुगलखोरों ने उनको भर दिया तो बड़ा गुस्सा हो गया और उन्होंने पूछा गुस्से में कि तुमने ये सारी सजावट किसके रुपयों से की है? उसको बहुत डांट लगाई। किसको? उस युवक को जिसको उन्होंने नौकरी पे रखा था। यही के रुपयों से हुजूर। वो आदमी बोला कि यही के रुपयों से मैंने ये सजावट की है। कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई। रद्दी लिफाफे याद है ना? अभी मैंने बताया आपको कि वो बहुत सारे लिफाफे पड़े थे, उस पे रत्न जड़े थे, तो उसने उनको निकलवाया, फिर बाजार में बेचा, पैसे मिले, उनसे फर्नीचर लिया, पेंटिंग ली, बाकी खजाने में जमा कर दिया। लेकिन उसने एक अच्छा काम क्या किया? उसने अच्छा काम किया था, उनकी रसीद ले ली थी, जो बेची थी उसकी भी और जो खरीदी थी उसकी भी। तो उसने राजा को वो पूरी कहानी सुना दी और खजांची की गवाही दिलाई कि सामान खरीदने के बाद बचाया हुआ रुपया खजाने में जमा किया है, और गवाही भी दिला दी कि जो पैसा उसको मिला, उसने इतना खर्चा किया, उसके बाद जो पैसे बचे उसने कहाँ करे? खजाने में जमा करा दिए। ये बात भी उसने राजा को क्लियर कर दी, बता दी। उसने अपने हिसाब से सारी बातें राजा को सच सच बता दी। जब चुगलखोरों ने उनकी बुराई की, राजा गुस्से में उसके पास दौड़ते हुए आया और बोला कि सारी सजावट तुमने कहाँ से की है? तो उसने बताया, हुजूर यहीं से की है। और कैसे की है? वो लिफाफे वाली स्टोरी उसने पूरी बता दी और ये भी बता दिया कि जो पैसे बचे वो मैंने खजाने में जमा करा दिए। फिर क्या हुआ? बादशाह बड़ा खुश हो गया। बेचारे चुगलखोरों का मुंह तो लटका रह गया कि हमने इतनी बुराई की और कोई फायदा नहीं हुआ। राजा अभी भी बड़ा खुश है इससे। उन्होंने उस युवक को अपने राज का वित्त मंत्री बना दिया। भाई देखिए, चपरासी था वो और उसने इतना अच्छा काम किया, उन्होंने अपना वित्त मंत्री बना दिया। मतलब कि वो पैसे की जितनी देखभाल करनी होती है, जो रखना उठाना होता, वो सारा काम किसको दे दिया? उस व्यक्ति को दे दिया जिसके लिए वो बोले थे कि मेरे पास कोई काम नहीं है, आप ही इसको चपरासी बना देते हैं। अब वो उसके काम से इतना ज्यादा खुश हो गए कि उन्होंने क्या किया, उसको मंत्री इससे परेशान हुए। अब दूसरे मंत्री को तो जलन होनी ही थी क्योंकि उनको काम दिया, क्योंकि एक चपरासी को उन्होंने वित्त मंत्री बना दिया, जो मंत्री थे उनको पूछा ही नहीं। तो वो सारे लोग चिढ़ने लगे, बड़े परेशान हो गए कि अरे इस चपरासी को कैसा काम दे दिया, हम तो इतने दिन से काम कर रहे हैं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो वो सारे लोग बड़े परेशान हो गए। उससे उन लोगों से उसकी तरक्की देखी ही नहीं जा रही थी, क्योंकि ना वो बेईमानी करता था ना करने देता था। और सारे जो मंत्री थे वो एक और बात से परेशान थे। पता है वो बात क्या है? वो बात ये है कि एक तो वो बड़ा ईमानदार था
वो ना ही खुद बेईमानी करता था ना किसी और को करने देता था। अब राजा के दरबार में जो और मंत्री थे वो ये सोचते थे कि राजा को क्या पता चलेगा, थोड़ी बहुत बेईमानी हम कर लेंगे तो, और वो लोग करते भी थे। लेकिन जब से ये आया था युवक, तब से वो बेईमानी ना करता था और ना ही करने देता था। तो इस बात से ये सारे मंत्री बड़ा परेशान रहते थे कि इस व्यक्ति ने आके हम लोग की नाक में दब कर रखा है। फिर क्या हुआ आगे चल के देखते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता किसी न किसी बहाने से उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वो बादशाह की नजरों से गिर जाए। जब उन्होंने वित्त मंत्री बना दिया तो जितने मंत्री थे जब जब वो राजा के पास जाते थे तब तब उस आदमी की बुराई करके आते थे कि सोचते थे कि ऐसा कुछ करें, इतनी बुराई कर दे कि ये जो युवक है जिसको राजा ने चपरासी से मंत्री बना दिया है ये उनकी नजर में गिर जाए। बहुत कोशिश की सारे मंत्रियों ने उसको राजा की नजर से गिराने की, लेकिन नहीं गिरा पाए। कैसे नहीं गिरा पाए, आइए आगे सुनते हैं। एक रात 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, एक रात 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ। उन्होंने क्या कहा, हमारे जितने भी मंत्री हैं उन सबको उठाओ और कहाँ ले आओ, अपने पास बुलाया कि उठाकर इस कमरे में ले आओ, और हाँ जिस हालत में हो उसी हालत में लाया जाए। उन्होंने बोला जितने मंत्री हैं सबको बुला लाओ, अभी बुला लाओ, और जिस हालत में जो हो उसको वैसे ही लाना है। किसी को ये नहीं कि हम अभी आते हैं या हम ये काम करके आते हैं या हम चेंज करके आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने बोला कि अभी इसी वक्त सबको बुला कर लाओ और जो जैसा जिस हालत में हो उसको वैसे ही यहाँ लेकर आना। ये ऑर्डर, ये आदेश तो दे दिया बादशाह ने। अब देखिए क्या हुआ, समझ लो हमारे हुक्म को। उन्होंने बोला हमारा ये ऑर्डर है, हमारा ये हुक्म है, इसको समझ लो, जैसा हमने कहा है वैसा ही करना है। अगर कोई पलंग पर सो रहा है तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, यानी अगर कोई बेड पर सो रहा है, अपने पलंग पर सो रहा है तो उसको वैसा ही उठा लाओ जैसा वो सो रहा है। कोई कालीन पर बैठा है, चौपड़ खेल रहा है तो उसे कालीन समेत लाया जाए। अगर कोई बेड पर है तो उसे बेड के सहित लेकर आओ, पलंग सहित। कोई कालीन पे बैठकर चौपड़ खेल रहा है, चौपड़ एक गेम होता है, तो वो बोले कि अगर वो खेल रहा है तो उसे उसके साथ उठा लाओ। कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। उन्होंने आदेश दिया जो जैसा जहां हो उसको वैसे ही लेकर आओ, और 1 घंटे में सब के सब क्या हुआ, बादशाह के कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। आप देखिए सारे मंत्री उस व्यक्ति की बुराई करते थे और उनमें से 8 में से 1 को छोड़कर 7 मंत्री कैसे थे, नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कुछ कागज देख रहे थे। 8 मंत्री थे, 7 मंत्री नशे में आए। कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, लेकिन एक मंत्री जो वित्त मंत्री बनाया था, राजा ने जिस युवक को जो पहले क्या था, चपरासी था, वो क्या कर रहा था, एक दिया जलाकर कुछ कागजों को देख रहा था। सारे मंत्री उसे देखकर बड़े लज्जित हुए। लज्जित यानी कि शर्म आई कि बताओ हम लोग क्या कर रहे थे और ये क्या कर रहा था, और क्या कर रहे थे तो छोड़ो, वो लोग नशे में थे और जुआ खेल रहे थे, कितना गंदा काम कर रहे थे। तो उन्हें बड़ी अपने ऊपर शर्म आई कि बताओ एक ये व्यक्ति है और एक हम लोग हैं। फिर क्या हुआ, इसको जानने के लिए आपको वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।